जी बहुत अच्छा हुआ यार, गॉड्स विन लाइक आई सेड, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। लास्ट ईयर मेरे लिए ना बड़ा एक अप्स एंड डाउन्स वाला ईयर था कि एक रेस भी आई जिसके लिए थोड़ी गालियाँ पड़ी, फिर ये आई जिसके लिए थोड़ा प्यार प्यार मिला। सो आई जस्ट फील टच वुड, वो छू के ही खड़ा हूँ यार, मतलब आजकल मैं वुड पे ही हाथ रख के खड़ा रहता हूँ। बट बहुत मज़ा आ रहा है यार, लोगों को पसंद आ रहा है, और इससे ज़्यादा एक्टर को क्या चाहिए होता है। आत्मविश्वास बढ़ा होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो कहीं एक अपने लिए थोड़ा सा वो था, रीएश्योरिंग रहा होगा ये चीज़। एक सच्ची बात बताऊँ, कॉन्फिडेंस कभी इतना लो गया नहीं, गया था बीच में, बट आई थिंक आई एम अ पर्सन, जो मेरा करियर जैसे चल रहा होता है ना उस हिसाब से मेरा कॉन्फिडेंस रहता है। सो आई थिंक यस इट डिड हेल्प मी, बट कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कॉन्फिडेंस हमेशा अपने ऊपर रहता है, बट हाँ इससे बढ़ ज़रूर गया। आप पता है आपको इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनका भी विश्वास आपको लेके और बढ़ गया है। कौन क्या बता ना, कौन क्या कह रहा था, हाँ बता। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। थैंक यू दैट्स वेरी काइंड, थैंक यू। पता चला होगा थोड़ा बहुत, मतलब फीलर्स तो आ ही रहे होंगे आपको। 100% हम जी। ये कहीं आपको लगता है ट्रांसफॉर्म हुआ बेटर प्रोजेक्ट्स के लिए आपके आने वाले। आई होप सो मैन, मतलब जो आता था सब कर दिया यार, अब देख लो यही है। बट आई जस्ट होप यार थिंग्स बिकम बेटर फ्रॉम हियर, एंड कंटेंट ड्रिवन स्टफ मेरी तरफ आए और मुझे वही करना है। सो होपफुली 2019 में आई बी डूइंग सम इंटरेस्टिंग फिल्म्स एंड प्रोजेक्ट्स। अगर 170 करोड़ की फ्लॉप होती है तो अब मैं क्या करूं उसके अंदर। वो दिखाने की बात है भाई, वो सब होते हैं नर्वस, but then at this after so many years and coming and saying that I'm really nervous, why you nervous कि picture अच्छी नहीं बनी, is that the reason why you're nervous? Oh, you're nervous after so many years, oh अच्छा ये ढोंग चल रहा है यहाँ पर, so you need to come and you made a film and you need to come and say that you're really confident of the film, which we always are. अब चलती है नहीं चलती है, अब अगर 170 करोड़ की फ्लॉप होती है तो अब मैं क्या करूं उसके अंदर। अगर 170 करोड़ की फ्लॉप होती है तो अब मैं क्या करूं उसके अंदर। Hi Salman, Ravi. Salman here. Towards your right. सलमान, 80 के दशक में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे फिल्मों में आने के लिए, उस दौरान की कुछ ऐसी घटना, कुछ यादगार मोमेंट आप बता सकते हैं, या ऐसी कोई बात जो आयुष को अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि अब वो फिल्मों में आ चुके हैं, ऐसी कोई बात आप बता सकते हैं कि स्ट्रगल के दौरान या जब आप नए होते हैं तो आप वो चीज़ ना करें जो आपने की थी। सर वो चीज़ तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, शादीशुदा, इनके बच्चा भी हो गया, इनको अलाउड भी नहीं है सर। अगर करेंगे भी तो सर गैर कानूनी होगा, तो वहाँ से एक चीज़ तो यहाँ से निकल गई। दूसरी चीज़ है कि शूटिंग पे लेट ना जाएं। तीसरी चीज़ है कि रात को देर तक ना जगें अनलेस यू वर्किंग। सलमान जी की कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? कुछ नहीं, ये मेरी क्वालिटी से जितना दूर रहें उतना बेटर है, क्योंकि इनकी शादी मेरी बहन से हो चुकी है। Hi Salman. Mama, what are you laughing at? The producer of the film is laughing there. Hi Salman. लव की बात चल रही, अगर आप हमें अपना ड्रीम लव बता सकें तो। देखो, ड्रीम लव का ये चक्कर है कि ड्रीम में आती है वो सुबह को जब उठता हूँ तो याद ही नहीं होता है। तो मेरा ड्रीम लव है भाई, मैं तुमसे काय को शेयर करूँ। मेरा ड्रीम लव है भाई, मैं तुमसे काय को शेयर करूँ। कि मैंने आपसे पूछा है कि आपका ड्रीम लव भाई मुझे बता दो कि कौन है। ना Okay. Salman, we heard that you were about to you team up with Remo for another film, which was a father-daughter story, which was supposed to start after Tube Light. Yeah. So we heard that because Tube Light failed at the box office, you didn't want to go into the same genre of an emotional film. Is that true? And do you guys plan to make that film in the future? So yeah, it did really badly, and Tube Light has done really badly, but it's still done much better than the rest of the films.
which I'm really happy. Even though we returned back a lot of money, we had a lot of money to put into Race 3. But that So if that you call disaster, then I'm really honored and privileged to be in this position that 100 crore plus films are considered disasters of mine. Thank you so much, madam. that's How sweet you're of welcome. you. But did that affect your decision to work on that film? Madam. 2018 या नर्वस आओ नहीं बेटा। हाँ पूछो पूछो, ये बात तो जोर जोर से बोलो। क्या है यार? अरे माइक नहीं है उसके हाथ में, माइक नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। कमाल है यार, Last कैसी question. पब्लिक है यार। yes okay we're going to take one last question after this. रितेश जो तीनों भी खान की मूवीज आई थी, जैसे रेस हो गई या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या फिर अभी जीरो, वो उन्होंने इतना कुछ खास नहीं किया बॉक्स ऑफिस पर, बट एट द सेम टाइम जब आपकी पद्मावत आई थी एंड प्लस सिम्बा आई थी, उसने बहुत ज़्यादा ग्रेट किया है। तो क्या अभी आपको ऐसे लग रहा है कि आपका टाइम आ गया है? अगर तू बोल रही है तो मैं मान लेता हूँ, बड़ा मानना है मुझे, ये बात माननी है मुझे। अच्छा मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि जिन फिल्मों में मैंने काम किया है, पूरी शिद्दत से किया है, कि उन्होंने अच्छी निकल गई। बहुत अच्छा कमाल का साल रहा मेरे लिए। जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब किसी दूसरे की फिल्म काम नहीं करे। मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, इसी इंडस्ट्री से हम सबका पेट पलता है, तो सब हार्ड वर्क करते हैं और ये मैं जानता हूँ। तो जब किसी की फिल्म चलती नहीं है मुझे बुरा लगता है, और अच्छी चल जाती है खास करके खुद की, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आलिया, मेरा आपसे सवाल है कि आप रणवीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों के साथ काम कर रही हैं। हम दोनों ही उन्हें आने वाले टाइम के सुपरस्टार मानते हैं। पिछले साल दोनों की ही फिल्में बहुत कामयाब रही हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ देखती हैं या फिर क्या डिफरेंसेस देखती हैं, और वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सिमिलैरिटीज़ काफ़ी है कि दोनों सुपर्ब ह्यूमन बीइंग्स हैं, दोनों आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं, और दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अलग बस यही होगा कि एक के साथ मैं गलीवर कर रही हूँ, एक के साथ मैं ब्रह्मास्त्र कर रही हूँ। एक थोड़ा ज्यादा स्पेशल है, एक थोड़ा कम। Okay, and we are taking the last question. You know, I take full responsibility for Thugs not working with the audience. I think we went wrong, but I would like to take full responsibility for that. You can be sure that we tried our level best. हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत गए। कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में। ज़्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई हमारी, और इस बात का हमें एहसास है। तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत गए, और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और जो ऑडियंस इतने एक्सपेक्टेशन से आई है मेरी फिल्म देखने के लिए, मैं उनको आई वांट टू अपोलोजाइज टू देम ऑल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया। कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया। तो आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट वी वर नॉट एबल टू एंटरटेन देम। बात हो रही है तो हमने जो सुना है कि आप महाभारत की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अगली फिल्म क्या कर रहा हूँ वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। जैसे ही मैं डिसाइड करूँगा मैं बताऊँगा आपको। It's like a wonderful reunion for you and Anjum, because you almost came very close to do Salute, which didn't turn out, and I think it's written the film. Anjum and I go back a long way. Right. Yeah, for the latest project that you came very close. I think Shah Rukh recently said also that because you were so consumed with some other project that you couldn't really. Yeah, I think it's a great script. Salute is a wonderful script, and I'm a huge fan of Rakesh. And it's a wonderful story, and I feel sad that I was not able to do it, and which is why actually I called up Shah Rukh and said it's a wonderful story and you should hear it, and I'm so happy that he's liked it and he's doing it. So all my very best wishes for the project. How excited are you? Going on the floor?
February is what I have been told that it will be going on the floor. Yes, I have been very excited because like Amir, even I have been a big fan of Rakesh and now he is a good friend also. And yeah, frankly speaking, I was very keen that Amir do it and Amir at that moment liked it. We discussed it a lot. We had a lot of sort of hopes for it. But unfortunately, the larger sort of project of Mahabharat, which he was concerned by. मैंने publicly बोला नहीं ना. बात हो रही है तो हमने जो सुना है कि आप महाभारत की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं. एक्चुअली मैं अगली फिल्म क्या कर रहा हूँ वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया. जैसे ही मैं डिसाइड करूँगा मैं बताऊँगा आपको. आमिर जब भी फिल्म फ्लॉप होती है तो एक एक्टर के लिए बहुत आसान नहीं होता उससे कोप अप करना. तो किस तरह से आपने कोप अप किया जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जब वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. वही कोशिश करने की. सॉरी. हाँ. Actors do have kind of some sense like क्या समझ में आता है क्या हुआ क्या हुआ. Did you have any kind of inclination? यार ये सारी चीज़ें मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं पब्लिकली बोलूँ क्योंकि मैं अपनी फिल्मों के बहुत नज़दीक होता हूँ और जैसे हमारे लिए बच्चा होता है ना वैसे मेरी फिल्में होती हैं. तो वो नाकामयाब भी होना वो मेरे ही हैं, मेरे ही बच्चे हैं. Even Shah Rukh recently said that how he felt that a lot of criticism for Thugs was certainly uncalled for. He felt people were like too harsh on the film. Would you agree with that, or what do you think about that? Well, I think that an audience is free to, say what they want to say about a film. They are free to say what they want to say about the film. What I can say is that we certainly tried our level best, and I'm feeling very bad that we didn't succeed in entertaining the audience. Next time we'll try harder. What do you think what went wrong? Like people are saying direction was not nice. Again, I won't want to discuss that publicly.